हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि प्योर इक्विटी लें या डेट फंड, ज़्यादा रिस्क लें या सेफ इन्वेस्टमेंट करें, ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? हाइब्रिड का सिंपल मतलब होता है मिक्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो इक्विटी यानी कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता है और डेट यानी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है। मतलब एक ही फंड के अंदर ग्रोथ भी और स्टेबिलिटी भी। इसलिए इसे कभी कभी बैलेंस फंड भी कहा जाता है। हाइब्रिड फंड का मेन पर्पस, हाइब्रिड फंड का मेन गोल होता है रिस्क को कंट्रोल करना, स्टेबल रिटर्न्स देना, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना। अगर मार्केट गिरता है तो डेट पोर्शन सपोर्ट करता है, अगर मार्केट बढ़ता है तो इक्विटी पोर्शन ग्रोथ देता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स, हाइब्रिड फंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो ज़्यादातर अमाउंट डेट में इन्वेस्ट करता है और थोड़ा सा अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली 75 to 90% अमाउंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और बाकी 10 to 25% अमाउंट इक्विटी में यानी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस फंड का मेन एम होता है पैसा ज़्यादा सेफ रहे, एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न मिले, मार्केट के ज़्यादा उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट कम हो। ये फंड काम कैसे करता है? मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपये डेट में लग गए और बाकी 20,000 रुपये इक्विटी में लग गए। अगर मार्केट गिर भी जाए तो इक्विटी का पार्ट थोड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन डेट वाला पैसा स्टेबल रहेगा। इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो ज़्यादा सेफ रहता है। रिस्क लेवल लो टू मॉडरेट रहता है। इस फंड में इक्विटी प्योर 100% नहीं होती, इसलिए प्योर इक्विटी फंड से कम रिस्क होता है, लेकिन एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। रिटर्न नॉर्मली लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स में 6 to 9% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। टैक्सेशन, क्योंकि ये फंड मेजॉरिटी डेट में इन्वेस्ट करता है, इसका टैक्सेशन डेट फंड जैसा होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो ज़्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और थोड़ा पैसा डेट में इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली 65 to 80% पैसा इक्विटी में, 20 to 35% पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। इसलिए इसको एग्रेसिव बोला जाता है क्योंकि इक्विटी ज़्यादा होती है। मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ देना, इक्विटी का बेनिफिट लेना, डेट के थ्रू रिस्क को थोड़ा बैलेंस करना। ये फंड उन लोगों के लिए है जो ग्रोथ चाहते हैं लेकिन प्योर इक्विटी का 100% रिस्क भी नहीं लेना चाहते। रिस्क लेवल कैसा होता है? रिस्क लेवल मॉडरेट टू हाई रहता है। प्योर इक्विटी से थोड़ा कम रिस्क, कंजर्वेटिव हाइब्रिड से ज़्यादा रिस्क। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए बेटर होता है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, लॉन्ग टर्म में 10 to 14% तक रिटर्न मिल सकता है। ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। टैक्सेशन, क्योंकि इक्विटी 65% से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका टैक्सेशन इक्विटी फंड जैसा होता है। 1 साल से कम में अगर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेटेस्ट टैक्स रूल्स जरूर चेक करें। बैलेंस हाइब्रिड फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो आपका पैसा इक्विटी यानी शेयर्स ग्रोथ के लिए और डेट यानी बॉन्ड्स स्टेबिलिटी के लिए दोनों को बैलेंस करके रखता है। इसका टिपिकल एलोकेशन कुछ इस तरह होता है: 40 to 60% इक्विटी और 40 to 60% डेट। इसलिए इसको बैलेंस हाइब्रिड या इक्विटी एंड डेट फंड भी बोला जाता है। रिस्क लेवल मॉडरेट रहता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड यानी रिस्क कम देन प्योर इक्विटी, रिटर्न बेटर देन प्योर डेट।
शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी मॉडरेट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स 8 to 12% अप्रोक्स। टैक्सेशंस, बैलेंस हाइब्रिड फंड में इक्विटी नॉर्मली 50% से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका टैक्स इक्विटी फंड के रूल के हिसाब से होती है। 1 साल से कम। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेटेस्ट टैक्स लॉ को हमेशा चेक करें। डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एक ही चीज़ होते हैं। इस फंड का मेन काम होता है इक्विटी यानी शेयर्स और डेट यानी बॉन्ड डेट सिक्योरिटीज़ में डायनामिकली एसेट एलोकेशन करना। मतलब फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करता है कब ज़्यादा इक्विटी रखनी है और कब ज़्यादा डेट रखना है। इसका गोल होता है रिस्क कंट्रोल, मार्केट अप डाउन के हिसाब से स्मार्ट मूव्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कैसे वर्क करता है? अगर मार्केट एक्सपेंसिव लग रही है यानी हाई वैल्यूएशंस, तभी फंड मैनेजर इक्विटी प्रोपोर्शन कम करेगा और डेट प्रोपोर्शन बढ़ा देगा। अगर मार्केट चीप लगती है यानी गुड अपॉर्चुनिटीज़, तभी इक्विटी प्रोपोर्शन बढ़ा देगा और डेट प्रोपोर्शन कम करेगा। इसे मार्केट टाइमिंग का फ़ायदा प्लस रिस्क रिड्यूस हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली बैलेंस परफॉर्मेंस मिलता है। बैलेंस एडवांटेज का मेन एडवांटेज, मार्केट के अप्स एंड डाउन के हिसाब से एलोकेशन एडजस्ट होता है, रिस्क थोड़ा बेटर मैनेज होता है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्टेबल हो सकता है, फिक्स्ड 50-50 एलोकेशन नहीं होता, स्मार्ट एलोकेशन होता है। इस फंड का फोकस स्मार्ट एलोकेशन पे ज़्यादा रहता है फिक्स्ड एलोकेशन की तुलना में। रिस्क लेवल, ओवरऑल मॉडरेट रिस्क के हिसाब से बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स 8 to 12% अप्रोक्स। टैक्सेशंस, बैलेंस एडवांटेज फंड का टैक्सेशन इक्विटी ओरिएंटेड फंड जैसा होता है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर सिग्निफिकेंट होता है। 1 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेटेस्ट टैक्स रूल्स चेक करना हमेशा ज़रूरी है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे इक्विटी यानी शेयर्स, डेट यानी बॉन्ड्स और गोल्ड और कमोडिटी। सेबी के रूल्स के हिसाब से फंड को मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में कम से कम 10% एलोकेशन रखना जरूरी होता है, इसलिए इसको मल्टी एसेट बोला जाता है। ये फंड काम कैसे करता है? मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए, फंड मैनेजर कुछ इस तरह एलोकेट कर सकता है 40,000 इक्विटी में, 40,000 डेट में और 20,000 गोल्ड में। ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से प्रोपोर्शन चेंज भी हो सकता है। ये फंड डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क कम करने की कोशिश करता है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड या डेट सपोर्ट दे सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये फंड एक तरह से ऑल इन वन पोर्टफोलियो जैसा होता है। रिस्क लेवल मॉडरेट रहता है, प्योर इक्विटी से कम रिस्क, कंजर्वेटिव फंड से ज़्यादा रिस्क, बैलेंस एडवांटेज के सिमिलर लेवल का रिस्क हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म यानी 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए बेटर होता है। रिटर्न, लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स 8 to 12% अप्रोक्स। टैक्सेशन, टैक्सेशन डिपेंड करता है फंड के इक्विटी एक्सपोजर पर। अगर इक्विटी 65% से ज़्यादा है तो इक्विटी फंड जैसा टैक्स लगेगा, अगर इक्विटी कम है तो डेट फंड जैसा टैक्स लग सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले टैक्सेशन स्ट्रक्चर जरूर चेक करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाइब्रिड फंड किन लोगों के लिए सही है? हाइब्रिड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं जो प्योर इक्विटी का हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, सिर्फ एफडी जैसा लो रिटर्न भी नहीं चाहते, रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहना चाहते हैं, एसआईपी के थ्रू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। चाहे आप कंजर्वेटिव, बैलेंस, एग्रेसिव या मल्टी एसेट चूज करो, हाइब्रिड फंड्स का मेन गोल एक ही है, रिस्क को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ देना।